कल की इस रैली में नीतीश कुमार को भी मतलब बड़े स्तर पर निशाने पर लिया गया। बकायदा तेजस्वी उनके साथ उनके लिए एक गीत भी उनके लिए गाते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वाकई जो 40 सीटें हैं, 40 सीटों का ये महागठबंधन बिहार में, क्या इस वक्त बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है? सीट शेयरिंग कर कोई लेकर उसको कोई चर्चा नहीं होती है, अंदर खाने नाराजगी भी बाहर आ रही है। जो तमाम सहयोगी दल हैं, आप लोगों की रैली होती है तो उसमें पहुंचते भी नहीं हैं। चिराग पासवान नहीं पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा परसों नहीं पहुंचे। देखिए पूजा जी, बिहार या पूरे देश की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे अब एनडीए की सरकार जो देश में है, और एनडीए के आपने देखा होगा कि प्रथम चरण में आपने जितने भी प्रत्याशी उनका नाम भी लिस्ट में आ गया है, लोग भी पता चल गए कहां चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस, जिसमें कल उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने भी युवाओं के लोग अब जुड़ गए हैं, ये युवा से ज्यादा तो परिवार के लोग जुड़ गए थे। अब राहुल गांधी जी का क्या पारिवारिक बैकग्राउंड है ये सबको पता है, तेजस्वी जी का क्या बैकग्राउंड है सबको पता है, आपको फिर यहाँ उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश यादव जी उनका क्या बैकग्राउंड है पता है। देखिए इंडिया अलायंस की जो रैली थी वो यह थी कि कैसे राजकुमारों को राजगद्दी मिले अपने परिवार के साथ में राज्य को हथियाने के लिए। मुझे ये बता दीजिए कि कल के रैली में लालू प्रसाद यादव जी ने कल अपने अगल बगल अपने दोनों सुपुत्रों को हाथ खड़ा करके उठा के बताया कि भाई ये तुम्हारे बिहार का भविष्य है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि कल भीड़ जो जनता थी, उस भीड़ को कब आप मौका दीजिएगा अपने पार्टी में? सिर्फ अपने पार्टी में अपनी पुत्री, अपनी पत्नी, अपने बेटे, बस इसी को मौका मिलेगा? भीड़ का आपने हमेशा इस्तेमाल किया है। पहले तो आप कह दिए थे भाई कि एमवाई की पार्टी थी, आप कहते थे हमारा ये टैग हम हटा दीजिए, हम ए से जेड की पार्टी है। अब वो तो कह रहे हैं, तो ये बात उन्होंने कल एक नया नाम दे दिया है ना, बहुजन, आधी आबादी, अगड़े और पुअर। अब तो उन्होंने भी अपना ये जो क्राइटेरिया इसको बढ़ा दिया है। नहीं, उन्होंने एक तरह से सच्चाई स्वीकार लिया है कि माई, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं माँ को भोजपुरी में माई लोग कहते हैं, माई और बाप, यह माँ और बाप की पार्टी है। कुछ दिनों में पुत्र और पुत्रियों की पार्टी होगी, तो सीधा सीधा कहना चाहिए था कि यह परिवार की पार्टी है। अगर यहाँ पे किसी का डेवलपमेंट होगा तो परिवार का होगा, परिवार के लोगों का होगा। आप मुझे बता दीजिए, अभी इनके जो चुनाव में सीटें शेयरिंग होने वाली है, ये कह दे कि सारे सीटों पे इनके जो कर्मठ कार्यकर्ता होंगे, पूंजीपतियों को छोड़ के चुनाव लड़ाएंगे, सारे लोग वैसे होंगे जो इनके बाप में शामिल नहीं होते हैं। बाप में उन्होंने कहा बहुजन, क्या किया बहुजनों के इन्होंने कहा कि आधी आबादी, वह आधी आबादी जिसको आपने कमरे के अंदर बंद रखा, जिसपे अत्याचार हुआ 2005 से पहले का शासनकाल बिहार ने भूला नहीं है। और आप क्रेडिट जो 17 महीने के ले रहे हैं ना, 17 वर्षों का हम तो डंके की चोट की बात कहते हैं बिहार की जनता, और बिहार की जनता मानती भी है। ये 17 महीना का रोजगार आप जो बात कर रहे हैं, ये भी पहले से रूपरेखा तैयार थी। मैं आपको याद दिला दूं यहाँ आरजेडी के प्रवक्ता को कि 2020 में जब विधानसभा इलेक्शन हम लड़ रहे थे, हमने कहा था 5 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार। अभी 5 लाख नौकरी हुआ नहीं है, इसलिए आप 10 लाख की जो बात करते हैं, और हमने उस समय पूछा जरूर था आपसे कि पैसा कहां से लाओगे। तो ये धन्यवाद केंद्र की सरकार को कि उन्होंने जिस तरह से फंड हमें दिया है, मुहैया कराई कि हम बिहार में अपने लोगों को, और जो शिक्षा व्यवस्था 2005 के पहले खराब थी, उसको दुरुस्त करते हुए आज नीचे स्तर से ऊपर उठते हुए हमने शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। प्रियंका जी थोड़ा सा क्लियर कीजिए कैसे ये